हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ आसन जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। बहुत सारे आसन हैं जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं, बहुत सारे आसन जो है बैठकर करते हैं, बहुत सारे आसन जो है हम लोग लेट कर करते हैं। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसन में कुछ आसन जो है भाग 1 हमने बनाया था, उसमें कुछ आसन हमने बताया था, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। आज हम लोग इसका भाग 2 यानी पार्ट 2 बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा आसन है जिसमें एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं आज उसका दूसरा पार्ट बना रही हूँ। तो खड़े होकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसन में चलिए सबसे पहले हम लोग योगा मैट पे आएंगे। इसके बाद हम लोग इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में हम लोग आएंगे, दोनों हाथ इस तरीके से और दोनों पैर सटाकर दोनों हाथ बगल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किया था वृक्षासन, ताड़ासन और जो है पादहस्तासन। आज हम लोग करेंगे हस्तोत्तनासन, कटी चक्रासन और एक जो है वो त्रिकोणासन। ये चारों आसन, 3-4 आसन आज भी हम लोग करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हस्तोत्तनासन से स्टार्ट करते हैं। तो हस्तोत्तनासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग समस्थिति में आएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आगे करेंगे, सांस को लेते हुए हाथों को और गर्दन को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पीछे ले जाकर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। जब हम लोग इस स्थिति में कुछ देर बने रहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सांसों को रोकते नहीं है, सांसों को नॉर्मल रखते हैं। अब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना देर यहाँ पे रहे, 20 सेकेंड 30 सेकेंड, जितनी देर आप रह सकते हैं उतना देर रहिए। जितना देर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। इस तरीके से वापस आने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए वापस हम लोग इस तरीके से आएंगे और फिर समस्थिति में आके रिलैक्स करेंगे। तो ये था हस्तोत्तनासन। इसका काउंटर पोज जो होता है वो होता है पादहस्तासन। तो पादहस्तासन भी जरूर कीजिए। और जो बैकवर्ड बेंडिंग में 2 आसन होता है, एक हस्तोत्तनासन, एक नेक्स्ट जो आसन हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग अर्धचक्रासन। तो अर्धचक्रासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग समस्थिति में आएंगे। समस्थिति में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अंगूठे को अंदर की ओर मतलब पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी की ओर, हमारा पंजा जो है वो आगे की ओर इस तरीके से रहेगा। कमर पे नहीं, कमर पे से थोड़ा सा हम लोग ऊपर इस तरीके से पकड़ेंगे और सांसों को भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। इसे हम लोग अर्धचक्रासन मतलब कहते हैं। तो गहरा सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे। जब लोग इस स्थिति में बने रहेंगे थोड़ी देर, और यहाँ पे सांसों को हम लोग नॉर्मल रखेंगे। वापस आने की स्थिति में हम लोग धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को भरते हुए हम लोग वापस आएंगे। जब वापस आता ना रहता है तो हम लोग सांसों को भरते हुए आते हैं और फिर समस्थिति में आकर हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा अर्धचक्रासन। नेक्स्ट है हमारा कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेवल हल्का सा गैप बनाते हैं। दोनों हाथों को आगे इस तरीके से करते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सांस को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए हाथ को बेंड करेंगे सिंपल इस तरीके से, और गर्दन को पीछे इस तरीके से घुमाएंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। एक हाथ हमारा इस तरीके से शोल्डर के बराबर होगा, दूसरा हाथ 90 डिग्री से मुड़ा हुआ होगा। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। फिर वापस हम लोग इस तरह से सीधे इस तरीके से आएंगे, सांसों को भरते हुए। फिर गहरा सांस भरेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से फिर दाहिने साइड करेंगे, मतलब बाएं साइड करेंगे। दाहिने हाथ को 90 से मोड़ेंगे, बाएं हाथ जो है कंधे के शोल्डर के पैरेलल रहेगा और गर्दन को पीछे की ओर ये करेंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतना देर इसे आप कर सकते हैं। वापस आने की स्थिति में फिर हम लोग सांसों को भरते हुए वापस आएंगे, फिर समस्थिति में आके रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा कटी चक्रासन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे त्रिकोणासन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छा आसन है और सबसे जो है टफ है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों पैरों में गैप बनाएंगे 3 से 4 फीट का, मतलब इस तरीके से गैप बनाएंगे।
और उसके बाद हम लोग सीधा हाथों को इस तरीके से करेंगे, अपने हाथों को दोनों को फैलाएंगे, गहरी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग कमर से झुकेंगे। बहुत लोग जो है हाथ से झुकाते नहीं, हम लोगों को अपने कमर से झुकना है। तो और नीचे हाथ लेकर जाना है और उसके बाद एक हाथ को ऊपर ले जाना है, नज़र ऊपर करेंगे। सबसे पहले इस स्थिति में आएंगे, अपना जो दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दाहिने पैर को इस तरीके से 90 डिग्री से इस तरीके से मोड़ेंगे, हाथों को इस तरीके से रखेंगे, गहरी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से कमर से झुकेंगे, हाथ से नहीं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से झुकेंगे। हम लोग हाथ को नीचे टच करवाने की कोशिश करेंगे। अगर टच नहीं होता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। नज़र इस तरीके से, एक हाथ ऊपर रहेगा, त्रिकोण आसन, और नज़र हम लोग का ऊपर की ओर इस तरीके से रहेगा। कुछ देर तक इस आसन में हम लोग बने रहेंगे। जितना देर तक आप होल्ड करके रख सकते हैं उतना अच्छा है। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, ज़मीन को टच करने की कोशिश करेंगे। जितना देर आपसे होता है उतना ही देर करेंगे। वापस आने की स्थिति में सांसों को भरते हुए हम लोग वापस आएंगे इस तरीके से। फिर पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, सीधा करेंगे। फिर अभी हम लोग यही आसन जो है बाएं पैर से करेंगे। तो अभी बाएं पैर को हम लोग 90 डिग्री से इस तरीके से मोड़ेंगे, सांस को भरेंगे और अभी हम लोग बाएं ओर झुकेंगे, कमर से ही झुकेंगे। ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और कुछ देर इस आसन में हम लोग बने रहेंगे। जितना देर हो सकता है उतना देर हम लोग इसमें बने रहेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे वापस आएंगे, सांसों को भरते हुए इस तरीके से हाथों को सीधे करेंगे, मतलब डाउन करेंगे, और सम स्थिति में आकर इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ महत्वपूर्ण आसन जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। और भाग 1 हमने बनाया है, तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिए। ये भाग 2 था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।